नमस्कार दोस्तों, पॉम रीडर विश्वजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस हथेली में जो प्रमुख रेखाएं हैं उस रेखा को मैंने ड्रॉ कर लिए हैं और इस रेखा इस जातक को क्या रिजल्ट देने वाले हैं इसी विषय को इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपने देखा शुरू किए तो अंत तक जरूर देखिएगा और आपने हथेली से मिलाते जाइएगा। आते हैं मूल विषय पर। सबसे पहले बात करेंगे इसकी लाइफ लाइन को। तो हथेली का लाइफ लाइन जो है इस लाइफ लाइन को हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो लाइफ लाइन है ये बीचों बीच यानी 45 के आसपास ये जो लकीर खींची हुई है इस तक अच्छा है, यानी ठीक ठाक है। और इसके बाद इस लाइफ लाइन के ऊपर दो दीप यानी जब चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो जब लाइफ लाइन के ऊपर में इस तरह का कोई जब चिन्ह आ जाए उसको कभी भी हम शुभ नहीं मानेंगे। लाइफ लाइन दर्शाता है हमारे जीवन में कितना आयुष्काल होगा, यानी हम कितना दिन बच सकते हैं, इस धरती पर हम कितना दिन रहेंगे। ये मुख्यतः हमारे लाइफ लाइन से विचार किया जाता है। हालांकि इसमें आपका हार्ट लाइन और ये जो लाइन है यानी ब्रेन लाइन, अगर फेथ लाइन हो फेथ लाइन, इस सब को अच्छे से देखना पड़ेगा। लेकिन हमारी आयुष्काल निकलने के लिए लाइफ लाइन को ही सबसे प्रमुखता दी गई है। हमारा कितना काम करने की क्षमता है, एबिलिटी, ये भी हम अपना लाइफ लाइन से ही देखते हैं। तो 42-43 साल तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये ठीक ठाक है। लेकिन उसके बाद एक को जो आपका ये निशानी यानी जो आपका ग्रीन कलर का जो जब चिन्ह है ये लगभग 50 तक का एज को दिखाई दे रहा है, यानी 50वें वर्षों तक इसका ज़िंदगी में कोई उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम इसको आएगा ही और इससे इस आदमी को छुटकारा नहीं मिलेगा। हाँ, इसका कुछ उपाय है, उपाय अगर करते हैं तो काफ़ी हद तक इससे छुटकारा मिल सकता है। लेकिन ये जो ग्रीन कलर का जो जब चिन्ह बना हुआ है उसमें जातक का प्राण भी नहीं जाएगा। कुछ ऐसा डिजीज़ हो सकता है कि जो कुछ हद तक लंबी चले, यही चीज़ को दर्शाते हैं। इसके बाद में जो जॉब चिन्ह है यानी 50वें वर्षों के बाद ये जॉब चिन्ह काफ़ी बड़ा है और ये एकदम प्रोमिनेंट सा है और ये लगभग 65 या 70 उस एज तक जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसको कोई ऐसा बीमारी पकड़ लेगा, ये पहले का बीमारी ये तो है ही है, इस बीमारी से कोई दूसरा बीमारी उत्पन्न हो गए ऐसा स्थिति आएगा और ये इस आदमी का जितना दिन जिएगा उस बीमार को लेके ही चलना होगा। अब सवाल आते हैं, क्या इतना दिन वो जिंदा रह पाएगा? इसका ट्रीटमेंट में कोई सहायता होगा, यानी अच्छा ट्रीटमेंट इसको मिलेगा? इसके लिए हमें दो जगह को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। एक हमारी जुपिटर की माउंट को और दूसरी हमारी शनिचर की माउंट को। जुपिटर की माउंट से पता लगेगा कि आदमी का मेडिसिन में कितना अच्छा रिजल्ट आने वाला है और ये कुछ हद तक हमारा वेनस माउंट पर भी असर रहेगा। तो जुपिटर का माउंट जो है ये बहुत अच्छा नहीं मानी गई, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। लेकिन वेनस की जो माउंट है ये बहुत ही अच्छा है। तो इसका नतीजा ये है कि आदमी मेडिसिन के थ्रू जिएगा, यानी जितना दिन रहेगा वो मेडिसिन लेते रहेंगे। तो ये हो गया लाइफ लाइन और लाइफ लाइन के बाद में बनने वाली जो दीप चिन्ह के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे लाइफ लाइन में दो प्रोग्रेस लाइन है। एक प्रोग्रेस लाइन यहाँ है, ये दर्शाता है आदमी के 27-8 एज को। तो 27-8 एज यानी 27-28वें वर्षों से ही ये आदमी कमाने लगेगा और अच्छा खासा धन कमाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये जो कमाई है ये कमाई नौकरी से होगा या फिर बिजनेस से होगा, ये भी सवाल है।
तो अब हम इस सवाल के हल के लिए हमारे सन माउंट को देखना पड़ेगा। सन माउंट में पहले जो लकीर है यानी ये लकीर दर्शाता है कि इसको इस उम्र में नौकरी मिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये नौकरी प्राइवेट सेक्टर में होगा। क्यों प्राइवेट सेक्टर में होगा? अगर हथेली में आपका शुक्र का पोजीशन सबसे बेहतर हो, सबसे अच्छा हो, उभरा हुआ हो, लालिमा आभा लिए हुए हो, तो दर्शाता है कि कोई टेक्नोलॉजी सेक्टर में कोई बड़ा कंपनी में इसको नौकरी लग सकता है। ऐसा बात नहीं है कि शुक्र अगर अच्छा होगा तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि शुक्र अगर अच्छा है तो उसको कंपनी में ही नौकरी मिलता है, तो कंपनी में नौकरी मिल जाएगा, ये निशान दर्शाता है। और वो इस उम्र में यानी 27-28 साल की उम्र में इसको मिल जाएगा। ये नौकरी चलता रहेगा, लेकिन ये नौकरी आदमी ज़्यादा दिन तक नहीं करेगा। यानी इस उम्र में बहुत ही खास एक निशान बन रहा है, वो ये जो निशान है यानी ग्रीन कलर का जो ये प्रोग्रेस लाइन है, ये लकीर लगभग 37-38 की एज में दिखाई दे रहा है। और इसी एज में आदमी के सन की माउंट में ये जो दूसरी लाइन ये उठ रहा है और ये प्रोमिनेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस टाइम में यानी 38 इस उम्र में इसको काम में भी यानी इसका जो नौकरी है उस नौकरी में बहुत हद तक तरक्की मिल सकता है, या फिर ये भी दर्शाता है कि आदमी अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया हो, यानी जिस प्रोफेशन में वो आदमी पैसा कमा रहा था उसको छोड़ के कोई नया धंधा स्टार्ट कर लिए हो। तो इस हाथ में क्या दर्शाता है? आप इस लाइन का बारी है। ये लाइन आपको दिखाई दे रहा है कि इस जगह से उठ रही है, लेकिन ये बिजनेस को दर्शाता है। और ये एक्टिवेट कब होगा? ये एक्टिवेट होगा जो दूसरी सनलाइन है, यानी ये हो गया पहली सनलाइन, ये नौकरी को दर्शाता है, और ये जो सनलाइन बाद में है ये दूसरा कोई प्रोफेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये दूसरा जो प्रोफेशन है ये बिजनेस ही होगा। क्यों बिजनेस होगा? क्योंकि इसका मरकरी जो है बहुत डेवलप है, और मरकरी के क्षेत्रों में ये जो मरकरी उंगली है ये आपका रवि के इस फेज को पार कर लिया है, इसीलिए इसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, इसके पास बहुत हुनर भी है, टैलेंट भी है, और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई है। कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, इसको समझ हमें मंगल के क्षेत्र से मिल रहा है। मंगल देखिए बहुत उभरा हुआ है, और गुरु भी ठीक ठाक है। अगर गुरु ठीक ठाक रहेगा, मंगल उभरा हुआ रहेगा, तो आदमी अपने आप कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो पहले का जो लाइन है ये नौकरी दर्शाता है, और दूसरे जो लाइन है ये बिजनेस दोहराते हैं। तो ये फिर हाथ में एक बहुत अच्छा सा बिजनेस लाइन ये भी दिखाई दे रहा है। तो आदमी बिजनेस से जुड़ा होगा, वो भी 38 के बाद, यानी ये जो लकीर है ये लकीर जब एक्टिवेट होगा तो 38 के बाद इसका प्रोफेशन चेंज ये लगभग तय है। और इसी के बाद यानी ये जो दीप का साइन बन रहा है ये भी एक्टिवेट हो रहा है, यानी ये बंदा जब नौकरी छोड़ देगा और बिजनेस स्टार्ट कर लेगा तो बिजनेस में काफ़ी हद तक अच्छा प्रॉफिट मुनाफा ये होगा, इसमें कोई शक या शंका नहीं है। लेकिन तभी से इसका हेल्थ में प्रॉब्लम ये आना शुरू हो जाएगा, और इसको रोकना भी लगभग नामुमकिन सा है। इस परिस्थिति में इसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले इसको भगवान शिव का आराधना करना चाहिए। अगर शिव जी का आराधना करते हैं, हर रोज़ महामृत्युंजय मंत्रों का जाप करते हैं, तो ये जो डिजीज़ आने वाले हैं इस डिजीज़ का असर काफ़ी हद तक कम हो सकता है। इसके अलावा इसके शनि का क्षेत्र को भी थोड़ा और डेवलप करने की ज़रूरत है, यानी शनिदेव का उपाय भी जातक को जरूर कर लेना चाहिए। अगर शनिदेव का उपाय भी कर लेते हैं और साथ ही साथ शिव जी का आराधना करते हैं तो इसका ज़िंदगी में जो बुरा दौर यानी इस उम्र में आने वाला है उस बुरा दौर को काफ़ी हद तक ये नियंत्रण कर पाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। भगवान आप सभी का भला करे। धन्यवाद, नमस्कार।